मैंने निजी फंड से भी कई सारी सड़कें बनाई, लेकिन फिर भी कुछ अपूर्ण रह गए। 2-4 सड़कें हैं जो जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। आपके समर्थकों द्वारा धमकियां दी जाती है पत्रकारों को, तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे? हम अपने भगवतीपुर के मतदाता मालिकों को विनती करते हैं कि 5 साल आपके साथ हम चलें, आपकी सेवा की जो भी त्रुटि हुई हो उसको माफ़ करते हुए एक बार और सेवा करने का मौका दें। नमस्कार, पंचायत नामा के तहत हम पहुंच चुके हैं भगवतीपुर पंचायत, और भगवतीपुर पंचायत पंडोल प्रखंड में पड़ता है। और पंडोल प्रखंड में 29 सितंबर को मतदान होने जा रही है। जी नमस्कार, मैं रमन कुमार शर्मा। इस बार हमारी माँ फिर से जो है सो पूर्व में हम मुखिया रही हैं, मैं उनका प्रतिनिधि हूँ और उनका सारा काम मैं ही देख रहा हूँ। इस बार फिर हम लोग चुनावी मैदान में उतरे हैं और जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं। आप मुखिया हो, साथ साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। लोगों के सुख दुख के साथ 5 साल या उससे पहले भी आप जुड़े रहे हैं, तो लगता है कि इसका लाभ चुनाव में मिलने जा रहा है। आशा तो यही करते हैं कि हम जिस हिसाब से जनता के साथ जुड़े हैं, उनके दुख सुख में खड़े हैं 24 घंटे में। जहां जब जिनको ज़रूरत है, जहाँ भी हमारी ज़रूरत हुई वहाँ हमने सेवा दिया है। तो आशा तो ज़रूर करेंगे कि जनता के उम्मीदों पर जब खरा उतरने की हम कोशिश कर रहे हैं तो जनता का भी आशीर्वाद मुझे मिले, यही हमारी मान लीजिए हम इसके लिए प्रयासरत हैं कि फिर से दोबारा मौका मिले, जनता मतदाता मालिकों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो और फिर से 5 साल सेवा करने का मौका मिले। पिछले साल जो कोरोना का एक रौद्र रूप आया था, तो उस परिस्थिति में बहुत सारे लोग बाहर प्रदेशों से पलायन करके गांव घर को लौटे। तो एक मुखिया होने के नाते आप पर एक फ़र्ज बनता था कि उन तक सहायता पहुंचाए, तो कैसे आप उनसे डील की? देखिए, कोरोना के समय में तो मान के चलिए भयावह स्थिति थी हमारे देश की, हमारे समाज का जो उस समय स्थिति था बहुत दयनीय था। हम खुद भी बीमार पड़े गए थे। उस समय मान लीजिए क्वारंटाइन सेंटर का व्यवस्था था हमारे पास मध्य विद्यालय भगवतीपुर में। वहाँ प्रवासी मजदूर जो आए उनको रखने की व्यवस्था थी, खाने पीने का सारा व्यवस्था था वहाँ। और हमने अपने तरफ से भी कई सारी सुविधाएं देने की कोशिश की, जैसे मास्क हुआ, साबुन हुआ। हमने चावल गेहूं से लेकर के आलू तक का वितरण किया था अपने पंचायत में। 50 क्विंटल आलू का भी वितरण मैंने किया कि जो ही थोड़ा बहुत होगा हम मदद करेंगे तो सब के लिए करेंगे। मैंने 100 क्विंटल चावल गेहूँ का अपने निजी फंड से वितरण किया। जिन भाइयों को राशन कार्ड नहीं थी उन्हें भी पर्ची काट करके डीलर साहब से हमने मदद करवाई कि चलिए उनको कुछ जीविकोपार्जन में समस्या नहीं हो। तो इस तरह से मैंने सारे जगह पर हेल्प किया, जहां जिनको ज़रूरत थी जा कर के हुआ। हमारे पंचायत में 7 कोरोना पॉजिटिव भी आ गए थे मेरे घर के अगल बगल में ही, उन लोगों को भी वहां मैंने रखवाया, वो लोग सभी ठीक हुए। इन सब चीज़ से हमने सरकार के द्वारा भी साबुन मास्क वितरण हुआ, वो सारे लोगों तक पहुँचा और 2-2 बार पहुँचा। इस साल भी पहुँचा, पिछले साल भी पहुँचा था। इन सब से हमने लोगों जो प्रवासी लोग बाहर से आए उसके सामने एक बड़ी समस्या थी कि रोजगार कैसे मिले, तो उस पर कैसे काम किया? देखिए, जो मजदूर लायक आदमी हैं, मजदूरी तो उन्हीं को मिलेगा। अब जो मान के चलिए सड़क में कुदाल से लेके मिट्टी काटने वाले लोग हैं, उन्हीं को वो मुहैया करा गया। उनको मजदूरी मिला, मजदूरी भी मिला और उनको रोज़गार भी मिला। जितना तक हम सके उतना तक हमने काम किया। और उनको भी, बाकी जो तबके के लोग हैं, तो सारे तबके के लोग आते हैं बाहर से, तो मान के उनको तो मान लीजिए उनके हिसाब से रोज़गार तो कोई मुहैया करा नहीं सकता। अब जो ऑफिसर हैं तो उनको क्या रोज़गार दिया जाए? जो मजदूर ग्रेड के लोग हैं उन्हें क्या विजन है अगले 5 साल के लिए कि हमसे ये काम छूट गया, तो आने वाले जो 5 साल होंगे, अगर जनता फिर से हमको मौका देती है तो हम उन 5 सालों में फिर ये काम हमारा छूट गया है तो वो करेंगे? देखिए, सभी मुद्दों पर काम कुछ न कुछ बाकी रहा है। जैसे सड़कें बनी, लेकिन कुछ न कुछ 2-4 सड़कें छूट ही जाती है। मान के चलिए हम लोग सिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं और अपने मर्जी से तो काम कर नहीं सकते हैं। सरकार के द्वारा निर्धारित रहता है कि इतना न इतना बजट का काम होना चाहिए, तो हम लोग प्रयासरत रहते हैं कि काम हो। मैंने निजी फंड से भी कई सारी सड़कें बनाई, लेकिन फिर भी कुछ अपूर्ण रह गए। 2-4 सड़कें हैं जो जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा।
बाकी हर शिक्षा का जैसे हुआ, स्वास्थ्य हुआ, कृषि हुआ, सारी व्यवस्थाओं पर काम करना बाकी है, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं तो हैं सरकार के द्वारा दी गई, लेकिन उन पर कार्यरत जो कर्मी हैं उनके द्वारा लापरवाहियाँ होती है। स्कूल में शिक्षा के लिए मान के चलिए शिक्षक हैं और पढ़ाई के मामले में कमज़ोर हैं। इन सारी व्यवस्थाओं को हम जनप्रतिनिधि और जनता दोनों साथ मिल कर के इस पर काम करेंगे, तभी ये सक्सेस हो पाएगी। और हम आशा करते हैं कि जनता जनार्दन का समर्थन रहेगा। हम दोनों साथ मिल कर के इस सब सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करेंगे, जिससे विकास तो मान के चलिए वही है, शिक्षित होंगे तो विकसित होंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हम विकसित होंगे, और कुछ नहीं है। लेने देने से तो हम विकसित होंगे नहीं। तो इन सारी व्यवस्थाओं में सुधार होना चाहिए। किसान भाइयों को अच्छा सुविधा मिले, जिनसे उनकी तरक्की हो, तब हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा समाज आगे बढ़ेगा, और हम इन व्यवस्थाओं पे काम करेंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी सारे लाभ इंदिरा आवास योजना हो या शौचालय योजना हो, ये सब तो चलता रहता है। कभी मिला, कभी कल मिलेगा आपको, कल मिलेगा, फिर बाकी रहेंगे ही लोग, क्योंकि जनरेशन बढ़ते जाएगी। तो ये सब लाभ मिलते रहेंगे, आपको छूटते रहेंगे, ये सब तो हमेशा चलता रहेगा। लेकिन इन सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना हमारी प्राथमिकता होगी। आजकल भगवतीपुर पंचायत सोशल मीडिया पर एक्टिव है। कारण कुछ मीडिया का कहना है कि यहाँ पर आपके समर्थकों द्वारा धमकियाँ दी जाती है पत्रकारों को, तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे? इस पे मैं क्या बोलूँ, ये मान के चलिए ये पंचायत है और पंचायत में कई सारे लोग हैं, और किनको किस बात से खुशी मिलती है और या नाराज़गी मिलती है, और उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है, ये तो अपनी अपनी बात है। जिनको जो अच्छा लगा वो कर दिए। अब इस पर मेरे ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये तो अपनी अपनी बात होती है। जिसको जो मन हुआ, अपना सोशल मीडिया है उस पर अपनी अपनी बातों को लोग रखते हैं। इसमें मुखिया प्रतिनिधि या मुखिया जी के द्वारा किसी तरह का कोई इच्छा व्यक्त नहीं किया गया है कि हमारे द्वारा इस पर कुछ किया जाए या नहीं किया जाए। ये तो मन की बात है। हमारे समर्थक हों या विरोधी हों या कोई भी कर सकते हैं इस तरह की बातें। ये तो आपके अपने कर्मों पर निर्धारित होता है। मेरे द्वारा इस पर किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी गई। चलते चलते आप क्या अपील करना चाहते हैं अपने जनता से? हम अपने भगवतीपुर के मतदाता मालिकों को विनती करते हैं कि 5 साल आपके साथ हम चलें, आपकी सेवा की जो भी त्रुटि हुई हो उसको माफ़ करते हुए एक बार और सेवा करने का मौका दें। यही मैं अपने जनता जनार्दन से प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं, एक बार सेवा का और मौका दें। इसी के साथ धन्यवाद। उनका कहना है कि शिक्षित होंगे तो विकसित होंगे। निश्चित तौर पर अगर आप शिक्षित होते हैं तो विकसित होंगे, ये तय है। और पिछले 5 साल जो ये काम किए हैं उसी का आधार लेके ये एक बार फिर मैदान में है। हम मिलेंगे फिर अगले पंचायत से पंचायतनामा के तहत। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।